नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, आपका अपना शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अपूर्वा चौधरी और हम इनसे बातें करेंगे अपने बच्चों के दांतों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर अपूर्वा एक जानी मानी दंत रोग विशेषज्ञ हैं और इन्होंने अपनी जो बीडीएस है वो दिल्ली से की है और ये बच्चों के दांतों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आज हमसे साझा करेगी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, मैं जैसे कि आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले हम बात करें कि बच्चों में जो दांत आते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि कुछ कच्चे दांत, कुछ पक्के दांत, तो ये जो दांत हैं इनके बारे में हम कैसे जानें कि कब आना स्टार्ट होना चाहिए, कितने दिन में पहला दांत आ जाता है? कृपया आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, बच्चों का जो टूथ इरप्शन है यानी कि दांत जो निकलता है, पहला दांत 6 महीने पर आता है जी मैम। और 6 महीने से हर महीने एक एक दांत निकलना शुरू होता है और 6 साल पे 6 साल तक हमारे दूध के दांत रहते हैं। 6 साल से हमारे परमानेंट यानी कि पक्के दांत आने शुरू होते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो पक्के दांत आते हैं मैम, वो पुराने दांतों के जाने के बाद ही आते हैं या उनके साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं? वो कैसा रहता है? ये अगर हमारे दांत जो दूध वाले दांत है वो निकलते नहीं है तो उन्हें निकलवाना पड़ता है, क्योंकि जो पक्के दांत है वो 6 साल से शुरू होते हैं। अगर दूध वाले गिरते नहीं है तो वो अपनी जगह देखकर आगे पीछे आने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो इसकी टेढ़े वजह मेढ़े से दांत हम दांत सुनते हैं। टेढ़े मेढ़े होने लग जाते हैं। जी मैम, तो ये जो टेढ़े मेढ़े दांत अगर हो जाते हैं तो उनका कुछ इलाज संभव है? हाँ, इसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराते हैं, यानी कि दांतों में तार लगवाना। तो इसको हम 7 साल की उम्र से देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसकी चिन छोटी है या बड़ी है। और जो दांतों में तार लगवाते हैं वो 11 से 14 साल की एज पे लगवा सकते अच्छा, मतलब कि अगर टेढ़े मेढ़े दांत भी है तो उनका इलाज संभव है। हैं। जी, थैंक यू मैम। मैम, मैं दूसरी चीज़ें पूछ रहा हूँ, जैसे कि मुझे बहुत सारे पेरेंट्स रोज आते हैं और पूछते हैं कि सर, बच्चों को कब से ब्रश करवाना चाहिए, कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, तो इन सब के बारे में एक डेंटिस्ट की क्या राय है? बच्चों के टूथपेस्ट जो है वो छोटे साइज के आते हैं और ताकि वो दांतों को कवर कर सके पीछे तक के, क्योंकि बच्चों का मुंह छोटा होता है। और जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए टूथपेस्ट स्मेयर साइज यानी कि एक पतली सी लेयर लगाते हैं जो कि 2 मिनट तक कराते हैं। और 3 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं उनके लिए पी साइज यानी कि एक मटर के दाने जितना हम टूथपेस्ट लगाते हैं और 2 मिनट तक उसे राउंड एंड राउंड बोलकर कराते हैं। और बच्चों को जो टूथपेस्ट कराते हैं 7 से 10 साल तक हमें अपने सुपरविजन में कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक्चुअल टेक्निक आती नहीं है। जी मैम, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि जो ये आजकल लोग कहते हैं कि केविटी हो जाती है बच्चों के दांतों में और दांत गल जाते हैं, इन सब ये सब आजकल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका क्या कारण है और क्या ये इनका इलाज संभव है? क्योंकि आजकल कोल्ड ड्रिंक शुगरी जो आइटम्स होते हैं, जैसे मिठाई हो गई, चॉकलेट्स हो गई, ये आजकल बच्चे ज्यादा खाते हैं। तो स्टिकी फूड रहने की वजह से वहाँ पे कैविटीज बनती है, तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए कैविटीज से बचने के लिए। और उनका कोई इलाज संभव है मैम, जो कैविटी बन जाए तो? कैविटी बन जाती है तो उसके लिए हम फिलिंग करते हैं, यानी कि उसको रिस्टोर करते हैं दांतों को। अच्छा, और अगर हम कैविटी को फिलिंग नहीं करवाएंगे तो क्या तो उससे, हमारे परमानेंट दांत जो है वो भी डिके होने के चांसेस रहते हैं। मतलब वो जो नया दांत आएगा वो उस जगह पे अगर आ गया कैविटी में तो वो तो वो खराब भी हो डिके सकता है? हो सकता है। जी मैम। तो जैसा कि आप सबने सुना कि केविटी जो है वो डेंजरस है नए दांतों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि परमानेंट जो टीथ आते हैं वो शरीर के साथ लंबे समय तक रहते हैं। दांत बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चा कोई भी नट्स खा लेता है और दांत हिलने लग गया अगर, तो उसे बहुत पेनफुल उसके लिए हो सकता है। तो धन्यवाद मैम, मैं आपको इतना ही जानना चाहता था, और अगर आप कुछ बताना चाहें बच्चों को दांतों के बारे में तो आपका स्वागत है। हमें अपने बच्चों के दांतों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें टाइम पे ब्रश कराना चाहिए, रात को मिठाइयाँ नहीं खिलानी चाहिए, जो भी खिलाना है उसके बाद ब्रश कराना है रात को अगर कुछ मीठा खिलाते हैं तो। और टाइम पर अपने डेंटिस्ट को, अगर दांत में कोई काला स्पॉट दिखता है या वाइट स्पॉट दिखता है तो तुरंत डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।